हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क से निकल करके अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। आगे अब हम चर्चा करेंगे मेरे प्रिय दर्शकों, मीन लगन मीन राशि के जो जातक हैं उनके माह अगस्त 2021 के राशिफल की, मासिक राशिफल की। और सर्वप्रथम चर्चा होगी यहाँ आपके व्यवसाय को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर। चाहे आप रोजगार करते हैं, रोजगार में हैं, या फिर अपना कोई व्यापार करते हैं, छोटा मोटा या कोई बड़ा, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो अगस्त का महीना है आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा सफलता या उन्नति या कोई बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, लेकिन सामान्य रूप से ये महीना आपका निकलेगा। सामान्य रूप से थोड़ी बहुत परेशानी ऊपर नीचे 19-21 हो सकती हैं, लेकिन मैं इसको सामान्य में ही गिनती करूंगा कि आपका जो ये मीन लगन मीन राशि के जातकों का अगस्त का महीना अपने कार्य क्षेत्र में है, एवरेज मंथ निकलेगा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। जहां तक इनकम का सवाल है, आय का सवाल है कि आपको लाभ कितना होगा इस महीने में, तो देखिए माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में तो धन को लेकर के समस्या बनेंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि धन का अभाव भी रह सकता है। लेकिन हाँ, माह मध्य के उपरांत कुछ आपको अवश्य ही राहत मिलेगी और धन का भी आगमन, चाहे वो कम मात्रा में हो, लेकिन होगा अवश्य। हालांकि कम मात्रा में तो इतना भी नहीं होगा। मैं तो एक आपको बात कह रहा था कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी माह मध्य के उपरांत धन की स्थिति को लेकर के। कोई धन कहीं रुका हुआ है, आपकी तनख्वाह रुकी हुई है, सैलरी रुकी हुई है, वो रिलीज़ हो जाएगी। या कहीं से आपकी कोई पेमेंट आनी है, व्यापारियों के लिए कह रहे हैं कि उन कहीं से कोई पेमेंट फंसी हुई थी, तो वो आपको माह मध्य के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माह मध्य तक तो थोड़ा दिक्कतें हैं ग्रहों को देखते हुए। अब सुख सुविधाओं की बात कर ली जाए
तो देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, महामध्य के बाद ही थोड़ा कुछ सुख सुविधाओं का लाभ की प्राप्ति आपको हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे महामध्य तक तो सुखों में कुछ विशेष ज़्यादा लाभ आपको होता दिखाई नहीं दे रहा हमें। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो देखिए, जब प्रेम संबंधों की बात चल रही है तो मैं बताना चाहूँगा, स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी अगर वो रिलेशनशिप में है पहले से, तो कुछ आगे कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस होती उनके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। और दूसरी बात वो ये कि हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई कोई विवाह में तब्दील हो जाए हमारे, तो ऐसा भी कुछ स्थिति इस महीने बनने वाली नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ एक सेंटेंस में कि आपके जो प्रेम संबंध हैं उनको ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस माह, तो आपके मुझे रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ठंडी नज़र आती है, उसमें कोई भी किसी तरीके की प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। विवाहित व्यक्तियों की बात कर लें तो हाँ, विवाहित व्यक्तियों के लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो तो बहुत अच्छी रहेगी, मतलब आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा आपका, लेकिन आप अपनी जीवन साथी, चाहे पत्नी है चाहे पति हैं, उनके साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा रखिएगा, कुशल व्यवहार, और संजीदगी जो है वो बहुत जरूरी है। ये हम आपसे जरूर इतना कहेंगे, अगर ऐसा आपने किया तो सामान्य रूप से संबंध चलते रहेंगे। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको रहना है सचेत। कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधित समस्या घेर सकती है, ये भी आपको हम बता देते हैं, इसका भी आपको रखना है ध्यान। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंध ऐसे रहेंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक जो संबंध है, यानी कि परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, जिसको कहते हैं बहुत सौहार्दपूर्ण रहेंगे। और सौहार्दपूर्ण रहने के साथ साथ उनसे आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है अगर आप चाहेंगे तो। जो छात्र हैं वो अपनी शिक्षा को लेकर उनके लिए कैसे रहेंगे? देखिए, माह के मध्य तक, माह के आरंभ से माह के मध्य तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। हालांकि विघ्न बाधाएं तो काफ़ी रहेंगी, चैलेंजिंग तो रहेंगी परिस्थितियां, बावजूद इसके परिणाम आपके फेवर में रहेंगे माह के मध्य तक। और माह के मध्य से माह के अंत तक आपको रहना है बहुत अलर्ट, बहुत सावधान। जरा सी भी इधर उधर हुआ आपके परिणाम प्रभावित हो जाएंगे, परिणाम नीचे आ जाएंगे। ये माह मध्य के उपरांत कह रहा हूं मैं। माह के मध्य तक तो चीज़ें सही दिशा में जाएंगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं संतान की, तो संतान के विषय में मैं आपको बता दूं कि माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में संतान की ओर से आपको कुछ ऐसे परिणाम मिल सकते हैं, या तो संतान को कोई अवार्ड वगैरह मिल जाए, कोई पुरस्कार आदि मिल जाए, जो आपके लिए काफ़ी गर्व का विषय हो जाएगा, काफ़ी प्राउड फील करेंगे आप। ऐसा भी मोमेंट आ सकते हैं आपके इस अगस्त के महीने में आपके लाइफ में। माता पिता से मैं कह रहा हूँ, अपनी संतान को लेकर कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई अगर ऐसा होता है तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे बताना चाहूँगा स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य आपका एकदम उत्तम बना रहेगा साथियों, बिल्कुल उत्तम स्वास्थ्य, एकदम परफेक्ट रहेगा पूरे माह। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो शुक्र हैं, जो एक तरीके से आपके पराक्रम के भी स्वामी हैं, जो नीच अवस्था में बैठे हैं, जो आपका पराक्रम को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, प्रभावित ना हो, तो उसके लिए उपाय करें कि शुक्रवार के दिन आप गौ माता को अपने हाथों से रोटी पर देसी घी और सफ़ेद चीनी या सफ़ेद बर्फ़ी रख करके खिलाएं प्रत्येक शुक्रवार। ओम शो शुक्राय नमः, इसका एक माला मंत्र का जाप अवश्य करें प्रतिदिन। और इसके अतिरिक्त लक्ष्मी माता की पूजा भी पूरे माह करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके मंदिर में जा करके
हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें। देखिए फिर आपका माह कितना अच्छी तरह से निकलता है हर मामले में। जहाँ मैंने कहा कि सामान्य परिणाम आएंगे, वहाँ भी सामान्य से ऊपर आएंगे आपको, और जहाँ मैंने कुछ कमियाँ बताई हैं वो कमियाँ भी ख़त्म हो करके वहाँ भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगा दिमागी तौर पे। आप करके देख लीजिए। तो ये था मेरे प्रिय दर्शकों, आप मीन लगन मीन राशि के जातकों का राशिफल, मासिक राशिफल, यानी कि माह अगस्त 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।